मैं अर्चना यादव आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल इको बाय अर्चना में। आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि आप सभी जानते हो, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी में भूचाल आया हुआ है। शेयर मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी भी अछूती नहीं है। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी पे इंडियन इकोनॉमी का क्या प्रभाव पड़ा है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी भी कंट्री के एक करंट ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू होती है। जीडीपी हमारी कंट्री की आर्थिक सेहत को बताता है। जीडीपी में वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जिनका को इस्तेमाल करने के लिए हम पैसा देते हैं। अब आप बताइए कि एक कंट्री में जिसकी 80% इंडस्ट्रीज शटडाउन पड़ी हैं, ऐसी सिचुएशन में उसकी जीडीपी ग्रोथ क्या होगी। अभी फ़िलहाल हमारी कंट्री में ये सिचुएशन है कि हमारी 80% इंडस्ट्रीज शटडाउन पड़ी हैं। ऐसे में हमारी जीडीपी का लो होना, जीडीपी का कम होना स्वाभाविक सी बात है। बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने ये अनुमान लगाया है कि इस फाइनेंशियल ईयर 2020 में जीडीपी 2% रहने वाली है और आईसीआरए का कहना है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 में जीडीपी जो रेट है वो 0% या फिर नेगेटिव रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि लॉकडाउन की वजह से एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट आया है। 80% इंडस्ट्रीज के शटडाउन होने की वजह से लोगों की जॉब्स चली गई है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। अभी रिसेंटली एक स्टडीज में यह अनुमान लगाया गया है कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिलहाल 23% है। और जैसे ही लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सी बात है कि कोरोना की जंग से लड़ने के लिए हमें लॉकडाउन को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और लॉकडाउन आगे बढ़ने से यह अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% तक जा सकता है। 25% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जाने का मतलब है कि हमारी कंट्री में काम करने वाली वर्कफोर्स 25% लोग बेरोजगार रहने वाले हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड पर नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। मोस्टली जो हमारी नॉन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी डिमांड बिल्कुल नेगेटिव जाने वाली है, क्योंकि नॉन एसेंशियल गुड एंड सर्विसेज का मतलब है वो गुड एंड सर्विसेज जैसे कि बाइक, कार, रेफ्रिजरेटर, एसी। लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है तो लोग कहाँ से बाइक, कार खरीदेंगे ऐसी सिचुएशन में। तो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड बिल्कुल नील होने वाली है। और बात करते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स की, तो उनकी भी डिमांड नेगेटिव जाने के चांसेस बने हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश फ्लो और लिक्विडिटी पे लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। लिक्विडिटी और कैश फ्लो की पोजीशन मार्केट में बहुत खराब हो चुकी है। हम बात करते हैं कैश फ्लो और लिक्विडिटी पर लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट है। कैश फ्लो और लिक्विडिटी की पोजीशन मार्केट में खराब होने वाली है, क्योंकि आरबीआई ने अपने सभी कमर्शियल बैंक को ये निर्देश दे दिए हैं कि जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनकी ईएमआई को 3 महीने तक डिले किया जाए, ताकि वो आराम से अपना जो है ईएमआई पे कर पाए। ऐसी सिचुएशन में जो कैश फ्लो है मार्केट में वो कम होने वाला है। और बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की, तो उनके जो डेटर्स हैं वो पेमेंट करने में टाइम लगाएंगे और इसी प्रकार वो अपने क्रेडिटर को पैसा नहीं दे पाएंगे। तो लिक्विडिटी और कैश फ्लो की जो पोजीशन है वो मार्केट में खराब होने वाली है। और ओवरऑल जो लिक्विडिटी है वो बिल्कुल डाउन। शेयर मार्केट की हालत बहुत खराब हो चुकी है। शेयर मार्केट के राइज होने के भी कोई चांसेस हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से हाईली इंपैक्टेड सेक्टर कौन सा है। तो हाईली इंपैक्टेड सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, होटल एंड टूरिज्म। अभी होटल अभी फिलहाल बंद है और खुलने की भी कोई चांसेस नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और बात करते हैं लिस्ट इंपैक्टेड सेक्टर कौन से हैं, तो लिस्ट इंपैक्टेड सेक्टर में है हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड आइटम, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एजुकेशन जो है वो सबसे कम अफेक्टेड होने वाले हैं इस लॉकडाउन की वजह से। देखिए, अब ओवरऑल जो हम बात करने वाले हैं, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंसने वाली है। तो हम बात करते हैं क्या होता है ये लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। देखिए, लॉकडाउन की वजह से लोगों की जॉब जा चुके हैं, लोग क्या हो चुके हैं, जॉबलेस हो चुके हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जॉब कम होने की वजह से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है, जो पर्सनल इनकम है वो कम हो गई है। यदि लोगों की इनकम कम है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर कम करेंगे। और एक्सपेंडिचर कम करने की वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी। और एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से जो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन है वो कम हो जाएगा। टैक्स कलेक्शन कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से वही इनकम कम हो जाएगी। और ये जो सर्कल है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हमारी इकोनॉमी जो है वो कंटिन्यू एक लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंसने वाली है। और इस लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में इकोनॉमी के फंसने के यही कारण है। रिवाइवल की बात करें हम, रिवाइवल का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी कब तक इस लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से उभर सकती है। तो देखिए, जिस प्रकार से सिचुएशन बनी हुई है, जिस प्रकार से ये कोरोना वायरस की जंग जो है जारी है, इसमें हमारी इकोनॉमी को उभरने में कम से कम 1 या 2 साल का टाइम लग जाएगा। धन्यवाद।